पहलगाम वाक़े पर मोदी सरकार का एक और झूठ पकड़ा गया। पुलिस स्टेशन में दायर एफआईआर ने झूठ बेनकाब कर दिया। पहलगाम पुलिस स्टेशन जाए वक़ुआ से 6 किलोमीटर दूरी पर है। पहलगाम हमला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा, जबकि हैरान कुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट में 2:30 पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, जो पहले से बने मंसूबे का इशारा देती है। एफआईआर में पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत दहशतगर्द नामजद हो जाते हैं। मोदी सरकार के गोदी मीडिया पर जंगी जुनून सवार, भारतीय अवाम को भी जंगी बुखार में मुब्तला कर दिया। मोदी सरकार आइंदा चंद दिनों में महदूद कार्रवाई कर सकती है। पाकिस्तान मोदी सरकार की साजिश से निपटने के लिए तैयार। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल के 5 रुकन और दोस्त ममालिक को आगाह कर दिया। पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जरा सी बेएहतियाती का नतीजा बदतरीन होगा। दुनिया को दोनों जौहरी मुल्कों के दरमियान कशीदगी पर फिक्रमंद होना चाहिए। दोनों मुल्कों के दरमियान तसादुम के तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। सेनेट में भारतीय इक़दामात के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। सेनेट में करारदाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास की मामूल की कार्रवाई मुअत्तल की गई। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मज़म्मत करता है। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। बेगुनाह शहरियों का कत्ल पाकिस्तान के इक़दार के खिलाफ है। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। किसी ने मैली आंख से देखा तो माजी की तरह जवाब मिलेगा। भारत वो गलती ना करे जिससे खित्ते का अमन खराब हो। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा पानी बंद करना जंग के मुतरादिफ होगा। पेशगोइयाँ भी की जा रही हैं कि मुस्तकबिल की जंगें पानी पर होंगी। बेहतर होगा पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई की गलती ना दोहराई जाए। अगर भारत पीछे ना हटा तो हम दूसरे तरफा मुआहदों को एक तरफा तौर पर ख़त्म करने पर गौर करेंगे। भारत की हरधर्मी के बायस सार्क तंजीम गैर फ़ाल है। गजा और गुजरात के कातिल एक हो गए। इसराइल का मोदी सरकार के साथ मज़मूम गठजोड़ मंजर आम पर आ गया। सराय के मुताबिक पहलगाम हमले के पसे पर्दा एजेंडा भारतीय जंगी जुनून को मजीद बढ़ाना था। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक तकनीकी साजो सामान से लैस 15 से 20 इसराइली एहलकार श्रीनगर पहुँच गए। इसराइली एहलकारों की श्रीनगर में आमद इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइल और मोदी का गठजोड़ आलमी सलामती के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। भारत सुन ले, पाकिस्तान पहले है और हम सब एक हैं। आज हमारे लिए फ़ख्र का दिन है कि तमाम सियासी जमातों ने एक जुबान होकर भारत के खिलाफ करारदाद मंजूर की। सेनेटर शेरी रहमान का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा पहलगाम हमले के वक्त भारत के सैटेलाइट और सिक्योरिटी इदारे कहाँ थे। मकबूजा कश्मीर में वक्फ बिल जैसे इक़दाम के जरिए कश्मीरियों से जायदादें छीनी जा रही हैं, जो नस्ल कुशी की बदतरीन शक्ल है। मोदी सरकार पहले भी पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर चुकी है। कौमी सलामती और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने एक तरफा इकदाम किए। पानी रोकने की किसी भारतीय कार्रवाई को जंगी इकदाम समझेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग बताया, वाघा बॉर्डर पर हर किस्म की आमदोरफ्त बंद कर दी गई है। सार्क स्कीम के तहत भारतीयों के तमाम वीज़े भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद भारतीय परवाज़ों के लिए बंद है। भारत ने एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल किया। भारतीय रवैये से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को नुकसान का अंदेशा है। भारतीय इक़दामात ने 2 कौमी नज़रिए पर मोहर सब्त कर दी।
भारत को लेने के देने पड़ गए। पाकिस्तानी फजाई हुदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को शदीद धचका। भारत से यूरोप और अमेरिका जाने वाली परवाजों के दौरानिये में इजाफा। भारतीय नायब सदर की खुसूसी परवाज को न्यू दिल्ली से इटली जाते हुए ताखीर का सामना करना पड़ा और भारतीय नायब सदर की परवाज ने 1.5 घंटा तवील फासला इख्तियार किया। 2019 में बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 700 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। पाकिस्तानी फजाई हुदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस के लिए ईंधन की लागत और ऑपरेशनल पेचीदगियों में भी इजाफा हो गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात के तनाज़ुर में ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने कौमी सलामती कमेटी के बर्बाद फौरी दूरअंदेज कौमी इक़दामात और फैसलों को सराहा। कहा तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ हैं। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर मंतक़ी इक़दामात का कोई जवाब नहीं बनता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे, पाकिस्तान का दिफा नाक़ाबिल तस्ख़ीर है। पाक भारत मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मामले पर फौरी तौर पर कोई पोजीशन नहीं ले रहे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। टैमी ब्रोस ने कश्मीर पर सालिसी की पेशकश से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा मामले पर सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर खारजा बात कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और भारत पर ज़ब्त तहम्मुल से काम लेने पर जोर। पाकिस्तान और भारत को अपने बाहिमी मसाइल पुररम ज़राए से हल करने चाहिए। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के मसाइल मायने ख़ेज़ राब्तों के ज़रिए हल होने चाहिए। सूरत हाल को मज़ीद ख़राबी से बचाने के लिए ज़ब्त तहम्मुल से काम लेना ज़रूरी है। दफ्तर खारजा ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाजी मरास्ता थमा दिया। सिफारती तिजारती फ़ज़ाई ताल्लुकात महदूद करने के फ़ैसलों से आगाह कर दिया। सेक्रेटरी खारजा आमना बलूच की गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग। कौमी सलामती कमेटी इजलास के फ़ैसलों से आगाह किया। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम को मुस्तरद करते हुए कहा ऐसे हथकंडे खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की राह में रुकावट बनेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत की। कशीदगी बढ़ाने की भारतीय कोशिशों और किसी मुहिम जोई के मुकाबले के लिए तैयार है। पाकिस्तानी तज्ज़ियाकार ने इंडियन मीडिया पर बैठकर मोदी सरकार का बैंड बजा दिया। अर्नाब गोस्वामी के शो में पाकिस्तानी तज्ज़ियाकार ने तबीयत ठीक कर दी। अहमद हसन अरबी ने कहा कि हिंदुस्तान आज भी मुसलमानों की 1000 साल हुक्मरानी की वजह से एहसास कमतरी से नहीं निकल सका। अगर भारत ने आज़ाद कश्मीर में कदम रखने की कोशिश की तो टुकड़ों में वापस जाएंगे। प्रोग्राम में हजीमा तुटवाने और पाकिस्तानी तज्ज़ियाकार को इंडियन मीडिया पर बैठकर इंडिया ही की जिल्लत करने पर बीजेपी चिल्ला उठी। इंतहा पसंदों ने सोशल मीडिया पर अर्नाब गोस्वामी पर FIR का मुतालबा कर दिया। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए दिफा का इजलास। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात मुत्तफ़िक़ा तौर पर बेबुनियाद करार। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने भारतीय बयानियों को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार रहा। आलमी बरादरी इल्ज़ामात का नोटिस ले। कमेटी ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर तशवीश जाहिर की। वाघा अटारी बॉर्डर की बंदिश और सिफारती अमले की वापसी को कशीदगी में इजाफा करार दिया। अरशद नदीम को भारत मदऊ करना नीरज चोपड़ा को महंगा पड़ गया। भारतीय मीडिया ने नीरज चोपड़ा को आड़े हाथों ले लिया। तनकीद के बाद भारतीय एथलीट हमदर्दियां हासिल करने के लिए पहलगाम वाक़े की मजम्मत कर दी। वजाहत की कि अरशद नदीम को इवेंट की दावत पहलगाम वाक़े से बहुत पहले दी गई थी और अरशद इनकार कर चुके हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक करना जुर्म बन गया। आसाम के मुसलमान रुकने कानून साज असेंबली अमीनुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया गया।
MLA अमीनुल इस्लाम ने कहा था कि पहलगाम हमला भारतीय हुकूमत की साजिश है, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता, कैनाल मामले पर फैसले से मौलाना को आगाह किया। सराय के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि कोई भी मुतनाज़ काम नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कैनाल मामले पर हुकूमती फैसले की तारीफ की, कहा कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक गैर यकीनी का खात्मा नहीं होगा। वज़ीर आज़म बोले कि कैनाल मामले पर 2 मई को मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म ने मौलाना को खाने की दावत भी दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में IMF के डायरेक्टर बराए मशरिक़ वस्ता से मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर भी बात हुई। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 1.92% कम हो गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद और शुमार जारी कर दिए। महंगाई बढ़ने की सालाना शरह -3.। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मलेरिया से बचाव का दिन मनाया गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने अपने पैगाम में कहा कि सेहतमंद पाकिस्तान की बुनियाद बच्चों को बीमारियों से महफूज रखना है। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 70 लाख बच्चों को हिफाजती टीकों की सहूलत फराहम की जाती है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि मलेरिया एक ख़तरनाक मगर काबिल इलाज मर्ज़ है। खात्मे के लिए मुत्तहिद होना होगा। मोहब्बत, खुलूस और फलाह का हसीन इम्तिजाज धी रानी प्रोग्राम का दूसरा मरहला। रावलपिंडी में इज्तिमाई शादी की एक खूबसूरत और यादगार तकरीब। 100 से ज़ायद नादार और मुस्तहिक जोड़ों के चेहरों पर खुशियां बिखर गईं। वज़ीर आला पंजाब के GT रोड पर मुख्तलिफ शहरों के अचानक दौरे। समड़ियाल, वज़ीराबाद, सियालकोट, घग्गर मंडी और दीगर में सफाई का मुआयना किया। साथ ही तजावुज़ात के खात्मे के इक़दाम का मुशाहिदा भी किया। वज़ीर आला ने सुथरा पंजाब के तहत सफाई में बेहतर सूरत हाल को सराहा। कहा शहरों और देहात में सफाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क। सिंध के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची पर तेज़ धूप का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में बारिश का इम्कान है। जिना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स आपस में लड़ पड़े। कशीदगी बरकरार। एक ग्रुप ने जिना अस्पताल समेत सिंध भर के तमाम अस्पतालों में OPDs बंद कर दी। दूसरा ग्रुप OPD, OT और इमरजेंसी में मामूल के मुताबिक ड्यूटी पर मौजूद। मेरा पैगाम अमन है जहां तक पहुंचे। अगर किसी को अमन पसंद नहीं तो हमारे पास चाय तैयार है, दोबारा पिला सकते हैं। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर का मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में भारत को 2 टोक पैगाम। दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुशी है भारतीय बॉक्सर को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। जब भी भारत से फाइट होती है तो जोश 7वें आसमान पर होता है। मेरा हदफ अब ओपन वर्ल्ड टाइटल है। PSL सीजन 10 में पेशावर ज़ल्मी की दूसरी कामयाबी। लाहौर कलंदर्स को 7 विकेटों से हरा दिया। लाहौर में खेले गए मैच में लाहौर कलंदर्स 129 रन पर ढेर। अलजारी जोसेफ ने 3 और हुसैन तलत ने 2 विकेटें हासिल की। ज़ल्मी ने हदफ 17वें ओवर में 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। कप्तान बाबर आजम और हुसैन तलत की निस्फ सेंचुरियां। अलजारी जोसेफ मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। आज लाहौर में कराची किंग्स का टाकरा कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। स्पेन में
रैली ऑफ कैनारियास का शेकडाउन। फिनलैंड के रोवन पेरा सबसे तेज रफ्तार ड्राइवर रहे। 2 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन के लिए मुकर्ररा फासला 4 मिनट 10 सेकंड्स में तय किया। जापान के कास्तोता दूसरे और एस्टोनिया के औद तनाक तीसरे नंबर पर रहे। और शंघाई में लगा है जदीद तरीन गाड़ियों का मेला। बिजली से चलने वाले नए मॉडल सारी दुनिया से शायकीन को अपनी जानिब खींच रहे हैं। AI टेक्नोलॉजी की हामिल गाड़ियां तवज्जो का मरकज़ हैं। मशहूर कंपनीज की माहौल दोस्त गाड़ियों ने धूम मचा दी है। देखने वाले हैरान हैं, जिद्दतें देखकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।